देखो बच्चों, जो हमें लास्ट टॉपिक करना था वो था हमारा बेंजीन्स, है ना। मैंने तुम्हें एरोमेटिसिटी करा दिया था, एरोमेटिसिटी की कंडीशंस हमने कर ली थी। एरोमेटिसिटी की कंडीशंस मैंने तुम्हें कंडीशंस बताई थी, तुम्हारा ध्यान हो। एक फर्स्ट बताई थी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, यानी कि प्लेनर होना चाहिए। दूसरा क्या बताया था, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, है ना, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और थर्ड जो मैंने रूल बताया था वो बताया था मैंने हकल्स रूल, ठीक है। हकल्स रूल, हकल रूल क्या कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, किसके लिए, एरोमेटिक होने के लिए। यानी कि अलाउड वैल्यूज क्या है, तो 2 हो या 6 हो या 10 हो या 14 हो, ऐसे ऐसे, ठीक है। तब वो कंपाउंड क्या कहा जाएगा, एरोमेटिक। और दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अलाउड वैल्यूज क्या हो सकती है, 4 खुद 8 यानी कि 4 का पहाड़ा, 12 16 एटसेट्रा। तो ये कंडीशन होती है एंटी एरोमेटिक की। किसकी होती है, एंटी एरोमेटिक। अब मैंने तुम्हें एरोमेटिक का सबसे अच्छा एग्जांपल बताया था कि एरोमेटिक का सबसे कॉमन और सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक। स्ट्रक्चर होता है ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। और इसको ही हम ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक। और दूसरा स्ट्रक्चर इसका क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बताया था, सिंगल की जगह डबल और डबल की जगह सिंगल। इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इन स्ट्रक्चर को किक्यूल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किक्यूल स्ट्रक्चर्स। नोट कर लेना अपने नोट्स में चीज, किक्यूल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एक नंबर में आ सकता है कि ड्रॉ द किक्यूल स्ट्रक्चर्स या किक्यूल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, ठीक। अब रेजोनेंस हाइब्रिड लेकिन क्या होगा, ये चीज कल की है जो मैं तुम्हें रिपीट कर रहा हूँ। तो हाइब्रिड क्या होता है, जब सिंगल और डबल दोनों की प्रेजेंस हो तो हम दिखा देते हैं वहां पे पाई बॉन्ड की रेजोनेंस हो रही है, यानी कि पाई बॉन्ड हर जगह है। तो ये आपकी बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड है। क्या है बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक। और यही हाइब्रिड फॉर्म है जो कि हम बेंजीन की मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज हम इसी वाली हाइब्रिड फॉर्म को बेंजीन की करते हैं। यहाँ पे सर्कल क्या डिनोट करता है, कोई पूछे लिख, मतलब तुम अगर कोई पूछता है तो सर्कल के बारे में तुम लिख लेना। ये सर्कल डिनोट करता है डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन को शो करता है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है। या फिर ये पाई ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो। तो एक्चुअल में पाई डबल बॉन्ड पूरे की पूरी बेंजीन पे फैला हुआ होता है, ठीक है। तो इसी वजह से बेंजीन का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे। घेवर का डिब्बा सपोज कर लो बना लिया हमने, ये बेंजीन ही तो हुई भाई, 6 कार्बन हो गए ना इसमें, 1 2 3 4 5 6। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन के ऊपर भी होता है और बेंजीन के नीचे भी, एक तरह से सैंडविच बना होता है। ये डिलोकलाइजेशन है इसका, इसमें लिखना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड above and below the plane of बेंजीन रिंग, ठीक है। आपको जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है बेंजीन रिंग के अब और बिलो होता है, ठीक। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि और ये पाई इलेक्ट्रॉन कैसा होता है मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना। डीलोकलाइज्ड क्या होता है, डीलोकलाइज। अच्छा, डीलोकलाइज्ड कहाँ से टर्म आती है रेजोनेंस से। जैसे ध्यान हो तुम्हारे, मैंने कार्बोनेट का सिखाया था तुम्हें कि CO3 नेगेटिव। इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे डबल बॉन्ड घुमाते जाओ, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड तीसरे पे आ गया। ये है ना कार्बोनेट के स्ट्रक्चर। और हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड होता है डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये तुम्हारे अगर ध्यान हो हल्का सा तो मैंने तुम्हें चीज सिखाई थी, ठीक। तो रेजोनेंस में यही तो चीज होती है कि तुम्हारा डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ मूव करता रहेगा। इसी को ही बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन। और यही होता है बेंजीन में। तो बेंजीन में जो डीलोकलाइजेशन है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डीलोकलाइजेशन है, पूरी की पूरी बेंजीन रिंग पे घूमता रहता है पाई इलेक्ट्रॉन,
एक जगह फिक्स्ड नहीं होते। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ये चीज एज इट इज नोट करनी है जो तुम्हारी स्क्रीन पे है अपने नोट्स में। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ लिख रहा हूँ इस बार तुम्हारी स्क्रीन पे। अब हेडिंग लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, क्योंकि तुम्हारे ध्यान हो केमिकल रिएक्शन हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं, प्रिपरेशन पढ़ते हैं, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है बच्चों, देखो तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, तुम्हारा ध्यान नहीं होगा, एक बार पढ़ना। सोडियम बेंजोएट इज अ वेरी कॉमन प्रिजर्वेटिव। ठीक है, सोडियम बेंजोएट बहुत कॉमन प्रिजर्वेटिव होता है जिसका फॉर्मूला होता है COONA बेंजीन के ऊपर। अब इस CONA में ये नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। जब इसको आप NaOH के साथ रिएक्ट करवाओगे CaO की प्रेजेंस में और हीट करोगे, क्या करोगे, हीट। एक चीज मैंने तुम्हें सिखाई थी, ये तुम मैं रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ, तुम जाना सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जाना, तुम्हें मिलेगा किस हेडिंग में, एल्केन की प्रिपरेशन में। किसकी प्रिपरेशन में, एल्केन की प्रिपरेशन में जाना, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ये ब्लू पेन से, नोट्स में नहीं लिखना लेकिन रेफरेंस है, तो तुम्हें मिल जाएगा। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि पूरा का पूरा ग्रुप, ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा गायब हो जाता है, क्योंकि किस मिक्सचर को यूज करके, इस मिक्सचर को यूज करते हैं, और इस मिक्सचर को बोलते हैं, इस मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं इस मिक्सचर को, सोडा लाइम। सोडा यानी कि NaOH और लाइम मतलब CO। स्ट्रक्चर में बनेगा क्या, वहाँ पे प्लेन बेंजीन बन जाएगा बस, और CONA गायब हो गया। CONA किस रूप में गायब होता है, होता है गायब Na2CO3 के रूप में। किसके रूप में, Na2CO3 के रूप में गायब हो जाएगा। आई बात समझ में। और क्या बन गया तुम्हारा, तो ये ब्लू वाली हेडिंग रेफरेंस के लिए जाके देखना एक बार, तुम्हारा बन जाता है इधर, ये तुम्हारा सोडियम बेंजोएट और CON गायब हो गया तो बन जाता है बेंजीन। तो बेंजीन की प्रिपरेशन हमारी हो गई कंप्लीट। ठीक, अब पढ़ते हैं सेकंड रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। सेकंड रिएक्शन जो दूसरी रिएक्शन है बेंजीन को प्रिपेयर करने की, वो हम करते हैं। ये भी बड़ी आसान रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट भी है ये रिएक्शन। ठीक है भाई, ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट भी है। सेकंड रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ फिनोल। रिडक्शन ऑफ फिनोल, फिनोल से बेंजीन कैसे प्रिपेयर करते हो, तो बहुत आसान है। फिनोल होता है जब बेंजीन पे OH लगा हुआ है, तो आप फिनोल को क्या करो, केवल फिनोल को जिंक से साथ रिएक्ट कर दो, जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक के साथ हीट करवा दो। जिंक मेटल होता है तुम्हें पता, और ये क्या होता है, होता है फिनोल। तुम ये 12th में भी इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शंस, मैंने पहले ही कह चुका है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो फिनोल को जिंक की तलवार से काट देंगे तो OH हट जाएगा, खाली क्या बचेगा, बेंजीन बचेगा। दिस इज बेंजीन। हो गई रिएक्शन कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, सीधी सीधी आ जाएंगे तुम्हारे पेपर में, क्वेश्चन ही आएगा। देखो तुम्हें उस समय याद नहीं आएगा जब तक कि तुम लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे। ऊपर आ जाएगा जिंक कोमा हीट और यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, लिखा आएगा कंप्लीट द रिएक्शन। अब जब तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आएगा, इसको केवल इसको देखो, तो तुम कैसे याद कर पाओगे कि यहाँ क्या था, तो तुम्हें रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। रिएक्शन मेमोराइज करो जो नोट्स में लिखवाई हुई है, और मेमोराइज करने से ही रिएक्शन तुम्हारे पेपर में तुम पूरी कर पाओगे बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे बेंजीन बनाना तुम्हें, ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे। चलिए हमारा प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन।
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ध्यान रखना, इसके बारे में 2-3 लाइनें लिखेंगे, कुछ ज्यादा नहीं आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। एक चीज मैं पहले बता चुका, बेंजीन एक लिक्विड होती है, ठीक। तो बेंजीन के बारे में लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें लिखेंगे इट इज अ कलरलेस लिक्विड। एक बार पॉज कर करके सुन लेना, बेंजीन इज अ कलरलेस लिक्विड। बेंजीन एक कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है, विच हैज अ पर्टिकुलर स्मेल, और इसकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है। मैं तुम्हें पहले बता चुका, बेंजीन स्मेल करने में फिनाइल जैसा लगता है, यानी कि तुमने एक बार बेंजीन स्मेल कर ली तो तुम लाइफ टाइम याद रखोगे कि बेंजीन की स्मेल कैसी होती है, तुम एकदम पहचान जाओगे कि भैया आपने हमें बेंजीन दी है, ठीक है। नेफ्थलीन बोल जैसी स्मेल होती है, कैसी होती है, नेफ्थलीन बोल जैसी स्मेल। तो इसमें लिखेंगे एरोमा लाइक, अच्छा नेफ्थलीन बोल्स क्या होती है, नेफ्थलीन बोल्स तुमने देखी होगी जो बाथरूम में यूरिनल्स में पड़े रहते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर की बोल्स होती हैं, वो नेफ्थ उनमें से अलग सी स्मेल आती है, ठीक है, वो नेफ्थलीन बोल्स होती हैं। लास्ट चीज, ये पानी में डिजोल्व नहीं होती, इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन फैट्स, ऑयल्स, CS2 एंड CCl4 एटसेट्रा। मैंने क्या कहा था, ये चीजें ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली वाटर में सोल्यूबल नहीं होते लेकिन आपस में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, ये चीज नोट करना है तुम्हें। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों, अब लिखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, जो हमारे चैप्टर की है लास्ट सब हेडिंग है। सेम सीरीज में नोट करना है और तुम्हें लर्न करना है, तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं करना। बाकी जो समझने की चीजें होंगी, मतलब जो तुम्हें समझ नहीं आएगा वो हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कभी कभी क्लास लेके करते रहा करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट हेडिंग डालेंगे एडिशन रिएक्शन। क्या डालेंगे, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में लिखेंगे बेंजीन शोज एडिशन रिएक्शन अंडर vigorous and drastic conditions। ये लाइन जरूरी है लिखनी, बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो करती है लेकिन विगरस और ड्रास्टिक कंडीशन, विगरस और ड्रास्टिक कंडीशन का कोई मतलब पूछो तो जानना मुश्किल से, बहुत मुश्किल से या कठिन। जब कोई रिएक्शन हो लेकिन बड़ी मुश्किल से हो रिएक्शन तो बोलेंगे रिएक्शन बहुत विगरस और ड्रास्टिक कंडीशंस में हो रही है, ठीक है ना। इसका उल्टा होता है, विगरस और ड्रास्टिक का उल्टा होता है माइल्ड। क्या होता है इसका उल्टा, माइल्ड। माइल्ड का मतलब जब कोई रिएक्शन हो रही हो आसानी से, कैसे हो रही हो, आसानी से। तो ध्यान रखना एडिशन रिएक्शन बेंजीन की, ये क्वेश्चन आ सकता है एजर्शन रीजन में कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो करता है, हाँ, लेकिन ये विगरस और ड्रास्टिक कंडीशन में शो करता है, ये सच है, ठीक है। माइल्ड कंडीशन में नहीं शो करता, विगरस और ड्रास्टिक कंडीशन में शो करता है, यानी कि बड़ी मुश्किल से शो करता है। रीजन क्या है, बिकॉज इट इज हाईली conjugated स्टेबल, क्योंकि ये बहुत हाईली कॉन्जुगेटेड है, एंड स्टेबल ड्यू टू एरोमेटिसिटी। चूंकि बेंजीन एरोमेटिक होता है, और मैं तुम्हें पहले ही कह चुका जो चीज एरोमेटिक होती है वो हाईली स्टेबल होती है, और इस वजह से ये रिएक्शन शो नहीं करती, क्योंकि जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी वो उतना कम रिएक्शन शो करेगी ना, उतनी कम रिएक्टिव होगी, ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं।
तो इसमें एडिशन में पहली रिएक्शन शो करते हैं, नोट करते रहना सब कुछ एज इट इज। बेंजीन, बेंजीन को ऐसे ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसे चाहो वैसे बना लो। रिंग रिंग बनाना चाहते हो रिंग बना लो, ऐसे 3 अलग अलग बॉन्ड दिखाना चाहते हो 3 अलग अलग बॉन्ड दिखा लो, नंबर नहीं कटते। के पास हम 3 हाइड्रोजन लाते हैं, और तुम्हें पता है हाइड्रोजन हमेशा किसके साथ आती है, जनरली निकल प्लेटिनम या पैलेडियम के साथ। यहाँ पे निकल के साथ लाएंगे और हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट। तो तीनों डबल बॉन्ड गायब हो जाएंगे। ये रिएक्शन भी हम पहले कर चुके, जब भी निकल के साथ हाइड्रोजन आते हैं तो डबल बॉन्ड गायब हो जाते हैं, तो क्या बनेगा, केवल सिंपल ये बन जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, बेंजीन। उसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है और 6 कार्बन है, ठीक, और सिंगल बॉन्डेड है, एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो एन सफिक्स आएगा, यानी कि नाम क्या आएगा कंपाउंड का, साइक्लोहेक्सेन। ठीक, अब नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन देखिए, सेम फॉर द बेंजीन। बेंजीन किसका एडिशन करेंगे, हेलोजन का। इस बार Cl2 का एडिशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मार्क करना है ना। Cl2 का एडिशन बेंजीन पर जब भी होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाती है। इन दी प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट होती है, यूवी सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, यानी सनलाइट भी लिखा सकता है, ध्यान रखना HNU भी लिखा सकता है। और हाई टेम्परेचर पे होती है, हाई टेम्परेचर 400-500 केल्विन का टेम्परेचर होगा। बनता क्या है भाई, बनता है आपका साइक्लोहेक्सेन ही बनेगा, लेकिन उसके 6 के 6 जगह पे क्लोरीन लग जाएगी। यहाँ भी क्लोरीन, 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 और यहाँ भी क्लोरीन, साथ में निकल जाता है 3HCl। सॉरी कुछ नहीं, कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन है तो कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा, इसका नाम क्या होता है इस कंपाउंड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं पहले भी बता चुका। सेकेंड वाली रिएक्शन, इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। शॉर्ट में इसको BHC बोलते हैं, BHC है ना, BHC बोलते हैं शॉर्ट में। और ध्यान रखना BHC पे जरूर MCQ क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ बन सकता है। BHC एक बहुत कॉमन इंसेक्टिसाइड होता है। क्या होता है, इंसेक्टिसाइड। इसका दूसरा नाम गैमिक्सेन भी होता है, गैमिक्सेन। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंसेक्टिसाइड, ठीक, या पेस्टिसाइड बोल, यानी कि खेतों में कीड़ों मकोड़ों को मारने के काम आता है गैमिक्सेन या बेंजीन हेक्साक्लोराइड या BHC। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमारी हो गई एडिशन रिएक्शन, डन। अब दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी करते हैं, चलिए लिखिए अब दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी सेकंड, जो बहुत कॉमन बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 5 रिएक्शन है ध्यान रखना, और पांचों ही वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 5 रिएक्शन हमारे चैप्टर की, उसके बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर। सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दो, अभी कंबस्शन लिखो, सेकंड नंबर पे कंबस्शन लिखते हैं, कंबस्शन। कंबस्शन, तो कंबस्शन के बारे में तुम्हें पता ही है, जब भी बेंजीन को जलाया जाएगा, जब भी बेंजीन को जलाया जाएगा तो क्या निकलेगी, CO2 और वाटर। किसी भी, तुम्हें तो बेसिक सी बात पता है ना, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्शन कराया जाए, क्या कराया जाए, कंबस्शन। ये मैं तुम्हें थर्मोडायनामिक्स में सिखा चुका, तो क्या निकलते हैं, केवल CO2 निकलती है, और क्या निकलता है, H2 निकलता है। तो सेम काम यहाँ पे होता है बेंजीन के साथ, जब भी आप बेंजीन को जलाते हैं, C6H6 को जलाते हैं, C6H6 बेंजीन ही तो है, तो रिएक्शन होती है 15/2 O2 gives 6 CO2 प्लस विद बैलेंसिंग याद रख लेना आप 3H2। अच्छा, चूंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा 15/2, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो पूरी क्वेश्चन की सेम ही रिएक्शन बनेगी, लेकिन आसान रहेगी याद करने में। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2C6H6। अच्छा यहाँ पे अगर 2 आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे तो 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, सीधा 15 लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे सीधा 15O2। अब क्या आएंगे, 2 6 12CO2, साथ में 2 3 6H2। ये आपकी बेंजीन की बर्निंग की रिएक्शन। आप दोनों में से कोई भी रिएक्शन याद कर लो, चाहे तो ये याद कर लो, चाहे ये याद कर लो, दोनों सेम ही रिएक्शन है, ठीक है। बोथ आर सेम रिएक्शन, बस फर्क बैलेंसिंग का है, ठीक है। फर्क केवल और केवल बैलेंसिंग का है। यहाँ पे जैसे 1 है, यहाँ पे 15/2 है, यहाँ पे 2 और 15 है, यहाँ पे 6 और 3 है, यहाँ पे 12 और 6 है। तो क्योंकि हमने इस इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई करी है, इस वजह से हुआ। बेंजीन की जलाने पे क्या निकला, CO2 निकली और वाटर निकला। ये रिएक्शन तुम्हें याद करनी है। अब थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी लिखते हैं। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट हो गई हमारी, हमारी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, देखो सेकंड हो गई ना। अब थर्ड करते हैं भाई। थर्ड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी लिखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें मैंने कहा था 5 रिएक्शन और पांचों की पांचों इंपॉर्टेंट है, कोई सी भी आ सकती है, एज इट इज रट लेना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लिखिए, पहले एक लाइन लिखेंगे इसके बारे में। इन दिस रिएक्शन as positive from benzene is replaced by any other इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ई पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है, ये भी तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ भाई। इलेक्ट्रोफाइल वो टर्म जिन पे पॉजिटिव चार्ज। तो बेंजीन के H पॉजिटिव की जगह तुम कोई नई इलेक्ट्रोफाइल लगा देते हो, यानी कि बेंजीन पे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट तुम लगा देते हो। तो बेंजीन में सब्स्टिट्यूएंट लगाने को ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बेंजीन में सब्स्टिट्यूएंट लगाने को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और ये 5 तरह के होते हैं। तो इसमें ए डाल के लिखेंगे, सबसे पहले ए डाल के लिखेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन नाइट्रेशन में लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा नोट करना, बेंजीन के साथ कॉन्क यूज करते हैं। तुम्हें याद करनी भाई रिएक्शन, मैं पहले भी कह चुका, और कॉन्क HNO3 यूज करते हैं। विदाउट बैलेंसिंग याद करनी, और बैलेंसिंग से तुम्हें मतलब नहीं है। टेम्परेचर होता है लगभग 323 केल्विन, और क्या लग जाएगा बेंजीन के ऊपर, केवल और केवल NO2 लगेगी बस। तो ये आपका बेंजीन से क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। तो सब्स्टिट्यूएंट लगा देना हमने NO2, तो यही तो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और किसकी प्रेजेंस में, ये याद करना, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ध्यान रखना। दोनों क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और इनके साथ तुम्हारा बेंजीन रिएक्ट करके बना देता है नाइट्रोबेंजीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर लग जाता है NO2, ठीक है। अच्छा इसमें इलेक्ट्रोफाइल लिख लो, इलेक्ट्रोफाइल कौन होती है इसमें, ये क्वेश्चन आ जाता है कि नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होती है। लिख लो
NO2 पॉजिटिव कौन इलेक्ट्रोफाइल होती है, ये स्क्रीन पर से नोट कर लेना एज इट इज। ठीक है भाई। अब बी हेडिंग लिखते हैं, 5 है ना, यानी कि ई तक जाएंगे, ABCD E तक, ए होगी, बी नोट करिए। बी है तुम्हारी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, नाम से ही पता लगता है, हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन लगाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल होता है तुम्हारा X पॉजिटिव होता है। X पॉजिटिव का मतलब Cl पॉजिटिव होगा या जनरली Br पॉजिटिव होगा, और कोई नहीं हो सकता। तो हम क्या यूज करेंगे, बेंजीन यूज करेंगे। बेंजीन पर Cl2 की रिएक्शन कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। ध्यान रखना, या फिर FeCl3 भी हो सकता है। जो हेलोजन लेंगे उसके साथ ही LCl3 या FeCl3 यूज करेंगे, और बस कुछ नहीं होगा, बेंजीन के ऊपर Cl लग जाएगा। तो बेंजीन से क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। ऐसे तुम्हारे पास क्वेश्चन आ सकता है ये, तो हमने बेंजीन लिया और हमने Br2 से रिएक्ट कराया, किसकी प्रेजेंस में, AlBr3 की प्रेजेंस में, या फिर FeBr3 की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, ये तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन हो सकता है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बेंजीन के ऊपर बस क्या लगा के आ जाएंगे, ब्रोमीन लगा के आ जाएंगे कि भाई ये बनेगा हमारा ब्रोमोबेंजीन। वो क्लोरोबेंजीन है तो क्या है, ब्रोमोबेंजीन। ठीक, हेलोजनेशन भी कंप्लीट हो गया। अब सी लिखिए, लिखते हैं सी। सी है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में याद रखना इलेक्ट्रोफाइल होती है SO3 पॉजिटिव। कौन सी होती है, SO3 पॉजिटिव। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, बेंजीन लेंगे, साथ में क्या लेते हैं, H2SO4। क्या लेते हैं, H2SO4। ठीक है, H2SO4 जिसके अंदर SO3 डिसोल्व हुआ, वो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं फ्यूमिंग H2SO4। क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। कई जगह इसकी जगह H2O7 भी लिख देते हैं बच्चों, ध्यान रखना बात। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड आए, H2SO4 SO3 आए, या H2S2O7 आए, बात है कि H2SO7 कहाँ से आया, ऐड कर दो, दो हाइड्रोजन, एक सल्फर मिलके S2, 4 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन मिलके 4 और 3 7 O2। ठीक है, तो दोनों दोनों में से कोई भी टर्म आए, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बेंजीन के ऊपर क्या लगा के आ जाना है बस। सही सी बेंजीन बना देते हैं, गलत बेंजीन नहीं थी, गलत शेप की। बेंजीन के ऊपर क्या लगा के आ जाना बस, SO3। इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और हीट करते हैं थोड़ा सा, क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट करें, बन गया, हो गया साहब। अब लिख लीजिए डी हेडिंग। डी हेडिंग, डी हेडिंग है हमारी फ्रिडल क्राफ्ट। फ्रिडल क्राफ्ट दो साइंटिस्ट है, ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कुछ नहीं करना, बेंजीन लेंगे, साथ में CH3Cl लेंगे, इसकी प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब होता है मॉइस्चरलेस, जिसके अंदर जरा सा भी मॉइस्चर ना हो, ड्राई। एनहाइड्रस का मतलब ड्राई भी होता है। और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। तो पूछे इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है, तो बोलना इलेक्ट्रोफाइल होती है CH3 पॉजिटिव। ठीक, साथ में क्या निकलेगा,
साथ में निकलेगा HCl। ये आपका बेंजीन है और ये आपका टोल्यूइन है। क्या है बच्चों? टोल्यूइन। ठीक है, यहाँ पे CH3 पॉजिटिव नहीं, R पॉजिटिव लिख लो। R की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सपोज कर लो ये रिएक्शन वेरीफाई उसने वेरी करके दी थी, ये साथ में कह दिया बार तो इथाइल क्लोराइड है, ये था मिथाइल क्लोराइड, ये है इथाइल क्लोराइड, और हमने कहा एनहाइड्रस AlCl3 के साथ इस्तेमाल, तो क्या बनेगा? तो कॉमन सेंस लगाएंगे, इस बार बेंजीन के ऊपर मिथाइल की जगह इथाइल लगाएंगे, CH2 CH3 प्लस HCl, बस। तो हमारा कंप्लीट हो गया, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी कंप्लीट हो गया। तो कितने रिएक्शन करनी है हमने इलेक्ट्रोफाइल सॉल्यूशन की? हमने नाइट्रेशन कर ली फर्स्ट, हमने हेलोजनेशन कर ली सेकंड, हमने सल्फोरेशन कर ली थर्ड, हमने फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर ली फोर्थ, अब फिफ्थ कर लेते हैं बस। फिफ्थ और कर ले भाई। फिफ्थ कर लेते हैं। ई यानी कि ई है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन नहीं एसाइलेशन। इसमें ध्यान रखना, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है RCO पॉजिटिव। कौन होता है? RCO पॉजिटिव। इसमें R पॉजिटिव नहीं RCO पॉजिटिव होगा। रिएक्शन क्या होगी? बेंजीन साथ में CH3COCl अगेन एनहाइड्रस AlCl3, और ध्यान रखना है Cl हट के COCH3 बेंजीन पे लग जाएगा, तो बेंजीन पे लग जाएगा COCH3। तो बेंजीन से क्या बन गया? बेंजीन से बन गया एसिटोफिनोन। इस नाम में एसिटोफिनोन होता, तो मैग्नेटिक याद रखनी है चीजें। ठीक है भाई। इसी तरह की दूसरी रिएक्शन क्या हो सकती है? बेंजीन लिया, साथ में CH3CO होल ट्वाइस O लिया, अगेन एनहाइड्रस AlCl3 लिया और हीट करा, तो अब भी सेम ही कंपाउंड बनेगा, CuCH3 यानी कि एसिटोफिनोन। एक लास्ट रिएक्शन लिखना, अगर इलेक्ट्रोफाइल बहुत ज्यादा यूज कर लो, कैसे कर लो? इलेक्ट्रोफाइल बहुत ज्यादा यूज, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही लास्ट केस पढ़ना है। अगर इलेक्ट्रोफाइल बहुत एक्सेस में यूज हो जाए तो रिएक्शन कैसे टर्न होती है, तो ध्यान रखना, इसमें नोट लिख लो। इफ द इलेक्ट्रोफाइल इज इन एक्सेस, एक्सेस का मतलब तो जरूरत से ज्यादा है कोई चीज। इफ द इलेक्ट्रोफाइल इज इन एक्सेस comma further substitution टेक प्लेस, और आगे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो क्या होगा? ये आपकी बेंजीन आप रिएक्शन करा दे 6Cl2 से, यानी कि एक्सेस में लिया ना Cl2, एक्सेस में लिया, किस रिएक्शन अगेन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। मैंने एक बार कोल्ड में रिएक्शन कराई, कोल्ड एंड डार्क, हीट नहीं, कोल्ड एंड डार्क, तो ना बेंजीन ही रहेगा लेकिन हर जगह Cl बन जाएगा।
डबल बॉन्ड भी इंटैक्ट रहेंगे। ये BHC नहीं है, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड नहीं है, वो अलग है। देखो BHC अगर तुम कंफ्यूज करो तो BHC है, तो मुझे पता तुम्हारे दिमाग में आएगा सबसे पहले कंफ्यूजन के, तो भैया पहले पढ़ा चुके, ये है BHC। जब सिंगल सिंगल बॉन्ड पे सारे Cl लगे तो ये होता है BHC। फॉर्मूला होता है C6H6Cl6। ठीक। और ये जो कंपाउंड है ये BHC नहीं है, इसका नाम है हेक्साक्लोरोबेंजीन। और इसका फॉर्मूला होता है C6Cl6। C6Cl6 नोट कर लो, नोट। चलो अब लास्ट हेडिंग लिखते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर तुम्हारे पास मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो ये 2 स्टेप्स छिपाना, बस इन 2 स्टेप से ज्यादा कुछ नहीं करना। जनरल मैकेनिज्म आता नहीं वैसे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, लेकिन सीखना जरूरी है 12th के लिए भी। नहीं भी करोगे तो चल जाएगा काम, कि बहुत रिएक्शन होगी तुम्हारी, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। फिर भी रेफरेंस के लिए नोट करा रहा है एक बार। मैकेनिज्म हो अभी जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर तो ली, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है, तो इसमें मैकेनिज्म में लिखना स्टेप 1। स्टेप 1 में होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 1 में इलेक्ट्रोफाइल बनता है, मिलेगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोफाइल्स बनती हैं, जैसे कि Cl2 प्लस AlCl3 हो गया, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा Cl पॉजिटिव प्लस AlCl3 नेगेटिव। सपोज कर लो CH3Cl प्लस AlCl3 हो गया, तो क्या बनेगा CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl3 नेगेटिव। सपोज करो CH3COCl प्लस AlCl3 हो गया, तो बनेगा CH3CO पॉजिटिव प्लस AlCl3 नेगेटिव। सॉरी एक गलती हो गई, Al3 4 आएगा देखिए, क्योंकि एक Cl वहां चला था ना। ठीक। अगर सल्फोनेशन है तो क्या होगा, तो होगा H2SO4 प्लस सॉरी नाइट्रेशन HNO3। दोनों कंसंट्रेटेड यूज करते हैं, तो क्या होता है उधर, मैंने सिखाया था तुम्हें H2NO3 पॉजिटिव साथ में HSO4 नेगेटिव। ये सब स्टेप्स की है, ये जैसे हेलोजिनेशन स्टेप की है, हेलोजिनेशन रिएक्शन। ये हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म पूछे तो केवल फर्स्ट वाली देना। दूसरी किसकी है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। तीसरी है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। और थर्ड है तुम्हारी नाइट्रेशन की। ठीक, उदाहरण यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन लेना नाइट्रेशन के केस में, ये इक्विलिब्रियम होता है। दूसरे केस में क्या होगा, H2NO3 पॉजिटिव अगेन इक्विलिब्रियम में जाके बनाता है NO2 पॉजिटिव प्लस H2, और हमारी इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रेशन की ये है। ये नाइट्रेशन की इलेक्ट्रोफाइल, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की इलेक्ट्रोफाइल, ये एल्काइलेशन की इलेक्ट्रोफाइल और ये हेलोजिनेशन की इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टेप 1 तुम्हें सारे के सारे नहीं लिखने, अगर वो हेलोजिनेशन का पूछे तो ये लिखना,
फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन का पूछे लिखना, एल्काइलेशन का पूछे लिखना, नाइट्रेशन का पूछे तो ये दोनों लिखना। चलिए, सल्फोनेशन का सिलेबस में नहीं है। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन का दूसरा नाम होता है एरिनियम आयन। अगर बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ध्यान रखना, अगर बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो बोलते हैं उसको कार्बोकेटायन या एरिनियम आयन। तो होगा कैसे रिएक्शन, देखिए। बेंजीन सामने से इलेक्ट्रोफाइल, अच्छा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है भाई, उन चारों पांचों में से कोई भी हो सकती है। डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और बनेगा ये, यहाँ बनेगा ई पॉजिटिव। ठीक है, ये है एरिनियम आयन। अच्छा बताओ, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। अब ये रेजोनेंटली स्टेबल होता है। देखिए स्टेबल कैसे होता है, इसमें ऐसे पॉजिटिव चार्ज घूम सकता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये ई है, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, दूसरा स्ट्रक्चर ये बनेगा, पॉजिटिव यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो तीसरा स्ट्रक्चर ये बनेगा। और एंड में यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, एंड में क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। छोड़ो इसको रहने देता हूँ, ठीक है भाई। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अल्टीमेटली रेजोनेंट हाइब्रिड क्या बनता है, रेजोनेंस हाइब्रिड ये बनता है। एरिनियम आयन की स्टेबिलिटी है ना, ये इसको बोलते हैं रेजोनेंस। अब लास्ट स्टेप होता है स्टेप 3। लास्ट स्टेप होता है स्टेप 3, इसमें H पॉजिटिव निकल जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। स्टेप 3 लिखेंगे रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रोफाइल तो आएगा, अब इसमें रिमूवल ऑफ प्रोटॉन आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो इस स्टेप में आ गया भाई। देखो E जुड़ गया, नहीं जुड़ गया, E इज द इलेक्ट्रोफाइल ना, ये क्या है, ये ही तो इलेक्ट्रोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल इन पांचों में से कोई भी हो सकता है, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक, चाहे ये हो चाहे ये हो, सॉरी ये नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं, ये। अब क्या होगा, एरिनियम आयन से H पॉजिटिव निकल जाएगा, ये आपका एरिनियम आयन है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक H भी होगा, ये H अपना बॉन्ड इधर दे देगा, तो बनेगा क्या, आप इससे डबल बॉन्ड आ जाएगा, E जुड़ जाएगा, जो कि E जुड़ा ही हुआ था, साथ में कौन निकल जाएगा, H पॉजिटिव निकल गया। चलिए, मैकेनिज्म हो गया कंप्लीट। अब लास्ट हेडिंग लिख लेते हैं। ये देखिए भाई, वो 3 स्टेप तुम्हें याद करने हैं और तीनों स्टेप लिखने भी हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप।
हेडिंग लिखो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, 12th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ते हैं इससे पहले तुम दो चीजें पढ़ दो, कुछ ग्रुप होते हैं प्लस आर ग्रुप, ठीक, कुछ ग्रुप होते हैं माइनस आर ग्रुप। मैंने तुम्हें चीज समझाई थी, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट मैंने समझाया था, प्लस आर वाले ग्रुप और माइनस आर वाले ग्रुप। तो इनको पहले हल्का सा रिकैप लेते हैं। प्लस आर वाले ग्रुप कैसे होते हैं, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और माइनस आर वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। प्लस आर वाले में कुछ ग्रुप्स होते हैं जो तुम्हें याद करने ही करने थे, मैंने समझाया था। सबसे पहले हेलोजन, यानी कि FCl Bri प्लस आर ग्रुप होते हैं। उसके बाद OH भी प्लस आर ग्रुप होता है, OR भी प्लस आर ग्रुप होता है, NH2 भी प्लस आर ग्रुप होता है, CH3 भी प्लस आर ग्रुप होता है, यानी कि मिथाइल और इथाइल भी प्लस आर ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में कौन बनाता है, CN आता है, COOH आता है, CHO आता है, COR आता है, NO2 आता है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एक बात तुम्हें याद रखनी है, रटनी है, ये मैंने पहले भी रटवाई थी, प्लस आर वाले ग्रुप होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये ऑर्थो और पैरा पे भेजते हैं। अच्छा, ऑर्थो और पैरा समझाऊंगा क्या होता है। और ये भेजते हैं मेटा पे, किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। अच्छा, आप समझते हैं ऑर्थो पैरा और मेटा क्या होता है। लास्ट देखो, जब तुम्हारी बेंजीन पे ऑलरेडी कोई एक ग्रुप लगा हुआ हो, सपोज कर लो यहाँ पे एक ग्रुप लग रहा है जी, तो उसके जो जस्ट अगली अगली पोजीशन होती है जस्ट बराबर वाली, जैसे ये और ये होती है दोनों ऑर्थो पोजीशन। तो यहाँ पे ये भी ऑर्थो है और ये भी ऑर्थो है। उनसे अगली अगली होती है मेटा मेटा पोजीशन, ये मेटा है और ये मेटा, और जो जस्ट आखिरी वाली होती है टेल वाली उसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। समझे। तो ऑर्थो ऑर्थो बराबर बराबर वाली, ये ऑर्थो, मेटा मेटा होती है ये वाली, और जो आखिरी वाली होती है वो होती है तुम्हारी पैरा पोजीशन। फॉर एग्जांपल ये तुम्हें करनी है भाई, याद ही करनी पड़ेगी, कुछ नहीं हो सकता। सपोज कर लो ये OH है, अच्छा, तो इसकी ऑर्थो किधर है, तो ध्यान रखना एक ऑर्थो इधर है, एक ऑर्थो इधर है। अच्छा, मेटा किधर है, तो रखना एक मेटा इधर है, एक मेटा इधर है। तो देखो जो पैरा किधर है, तो रखना पैरा एक ही होती है, पैरा दो नहीं होती। तो ये पैरा इधर है इसकी, ठीक है, बात ध्यान रखना बस। फिर उसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए ये ग्रुप कैसा है। तो OH कैसा ग्रुप होता है, OH कैसा ग्रुप है, प्लस आर या माइनस आर। तो अगर तुम इसमें नोट्स में देखोगे तो OH इज द प्लस आर ग्रुप। कैसा ग्रुप है, प्लस आर ग्रुप है OH, ये रहा OH। तो यानी कि आने वाली इलेक्ट्रोफाइल को किधर भेजेगा, ऑर्थो और पैरा पे, यानी कि एक तो इधर भेजेगा या पैरा पे भेजेगा, मेटा पे नहीं भेजने का। और जो माइनस आर होते हैं वो किधर भेजते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को भेजते हैं मेटा पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से आएगा। सपोज करो सर नाइट्रेशन की क्वेश्चन दे दी, इधर देखो भाई, क्वेश्चन ऐसा आएगा, 12th में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। जैसे फिनॉल दे दिया, ऊपर लिख दिया कॉन्कस्टोसफोर कॉन्केशनोथ्री। अब मुझे बता कॉन्कस्टोसफोर और कॉन्केशनोथ्री किस रिएक्शन में यूज होता है, तो मैं याद होना चाहिए ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ए रिएक्शन, यानी कि नाइट्रेशन में यूज होता है। किस में यूज होता है, नाइट्रेशन। यानी कि कौन सा ग्रुप लगेगा, NO2 ग्रुप लगेगा। अब लेकिन मुझे बता NO2 लगाओगे कहाँ, तुम यहाँ लगाओगे, यानी कि ऑर्थो पे या मेटा पे लगाओगे, पैरा पे लगाओगे, कहाँ लगाओगे। तो ये तुम रूल लिखना, चूंकि OH ग्रुप है, OH ग्रुप होता है प्लस आर ग्रुप, और प्लस आर वाले होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि तुम्हें ऑर्थो पे और पैरा पे ये ग्रुप लगाना है NO2 ग्रुप। तो तुम्हारा प्रोडक्ट जो बनेगा जिसपे तुम्हें नंबर मिलेंगे, दोनों बना जाना, एक बार लगा देना ऑर्थो पे NO2, एक बार लगा देना पैरा पे। तो इस पे भी सही है, इस पे भी सही, लेकिन अगर तुमने बना दिया ये
मेटा पे, तो गलत है, नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होता। सिमिलरली सपोज कर लो ये रिएक्शन आ गई, कह दीजिए हम तो Cl2 से रेट करा रहे हैं किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो तुम्हें पता है एनहाइड्रस AlCl3 ये रिएक्शन किसकी है, ये रिएक्शन है हैलोजिनेशन, ये रिएक्शन है हैलोजिनेशन, यानी कि बी रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक्स पूछेंगे तो क्या लगेगा, Cl लगेगा, लेकिन Cl किधर लगेगा, चूंकि OH ग्रुप है तो एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, तो प्रोडक्ट बनेगा ये, एक बार ऑर्थो पे बराबर वाली और एक बार पैरा, पैरा यानी कि जस्ट अपोजिट वाली, तो मिल जाएंगे तुम्हें नंबर। लेकिन अगर वो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे दे, फॉर एग्जांपल ये दे दे, तो COH दे दिया और सेम कंडीशन दे दी, Cl2 दे दिया, क्या दे दिया, एनहाइड्रस AlCl3 दे दिया, तो तुम्हें तो पता लगेगा Cl, ये तो सबको ही पता बेंजीन पे Cl लगेगा, लेकिन लगेगा किस जगह, तो कंडीशन ध्यान रखना COH ग्रुप, कौन सा ग्रुप है भाई, COH। तो COH ग्रुप कैसा होता है, तो ध्यान रखना COH ग्रुप इज द माइनस आर ग्रुप, COH ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, माइनस आर ग्रुप, और माइनस आर ग्रुप किधर भेजता है, मेटा पे, मेटा पोजीशन कौन सी होती है, अगले से अगली, यानी कि ये तुम अपना Cl किधर लगाएगा, ये लगाएगा और तुम्हें इस पर पूरा का पूरा नंबर मिल जाएंगे, है ना। ओवर एंड आउट, हमारा चैप्टर पूरी तरह खत्म हो गया, पूरा सिलेबस भी खत्म हो गया। अब भाई तुम इसको नोट कर लेना, कॉपी में ढील मत छोड़ना, कि नहीं बाद में नोट कर लेंगे, वीडियो तो है ही हमारे पास, कॉपी में नोट करनी है रिएक्शन, और उनको भी याद कर दो रिएक्शंस को, जिस जिसमें इंपॉर्टेंट लिखवाया सबको याद करके देखो, लिख लिख के देखो, तब रिएक्शंस याद होंगी।